आलिम पहले दारुल इफ्ता जिहाद के फर्ज होने का फतवा दे, फिर अवाम अमल करेगी। मैं अपने तमाम पेटीबंद भाई उलमाए कराम को कहता हूँ, उन मुफ्तियान कराम को दस्त बस्ता गुजारिश करता हूँ जिनका फतवा इस मुल्क के तूरो अर्ज में माना जाता है और जिनके दारुल इफ्ताह को पूरी मुल्क में ऑथेंटिक माना जाता है, मैं इनकी खिदमत में दरखास्त करता हूँ, खोलिए अल्लाह का कुरान, खोलिए हुजूर का फरमान, खोलिए कुतुब फिका, खोलिए किताबें फतावा की और उसमें देखे अगर जिहाद फर्ज ऐन होने की शराइत बैतुल मुकद्दस पे हमलावर होने के बाद, फलस्तीनियों पे हमलावर होने के बाद भी पूरी नहीं है तो बेशक फतवा न दीजिए। लेकिन अगर हमें शरीयत बताती है कि किसी एक इलाके पे जो मुसलमानों का हो, कुफार नबुर्दाज़मा हो, कुफार उन पे हमलावर हो और वहां के मुसलमान उस ताकत को न रखते हो कि उस कुफार की ताकत का मुकाबला कर सके, तो करीबी मुल्क वालों पे जिहाद फर्ज हो जाता है। करीबी मुल्क मिलकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता, करीबी और मुल्क पे जिहाद फर्ज हो जाता है। यूं चलते चलते पूरी दुनिया में, खित्ते में, कायनात में, 6 बर्रे आज़मों में जहां मुसलमान हैं, अल्लाह अल्लाह कहने वाले हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं, कलमे की दावत देते हैं, नमाज रोजा रखते हैं, अहले इस्लाम हैं, उन सब पर जिहाद फर्ज हो जाता है। और जब जिहाद फर्ज हो जाए फिर बीवी को खामद से पूछने की जरूरत नहीं रहती, बेटे को अब्बा से पूछने की जरूरत नहीं रहती, किसी ममलूक को अपने आका से, अपने सीनियर से जूनियर को पूछने की जरूरत नहीं रहती। मुफ्तियाने कराम, उलमाए कराम, मैं आपकी खिदमत में यहाँ बाबुल इस्लाम सूबा सिंध जिला घोटकी सरकारी बाग से आपकी खिदमत में झोली फैला कर कहता हूँ, अगर किबला उला पर वहां के लोग ताकतवर हैं, फतवा न दीजिए, वरना जिहाद फर्ज ऐन का फतवा लिखिए। मुझे आज भी याद है हजरत मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, जामियातुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा बिन्नौरी टाउन कराची के मुफ्ती थे। 2001 में जब अमेरिका ने दंदनाते सूरमा हाथी की तरह अफगानिस्तान के मुसलमानों पर बम्बारमेंट की, तो उन्होंने अमेरिकी फौजियों को हर्बी करार दिया था और यह फतवा जिहाद था। अब वक्त है मेरे मदारिस, अब वक्त है मेरे मकातिब, अब वक्त है हमारे दारुल इफ्ताओं में बैठे हुए जय्यद मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम इस मसले पर उम्मत की रहनुमाई करें। जब फतवा आएगा फिर हम हुकूमत के गिरबान तक भी हाथ लाएंगे, फिर हम बड़े बड़े अरबाब इख्तिदार, अरबाब इख्तियार तक भी जाएंगे कि अब दीन के लिए रहनुमाई उलमा ने कर दी है। मैंने मुतालबा किया, आप इसकी तायद करते, इतने बैठे आप तायद करते, जो तायद करते हाथ खड़ा करके तायद करे। मुफ्तियान कराम को इस बारे में गौर करना चाहिए या नहीं, शरई रहनुमाई करनी चाहिए या नहीं, दीनी रहनुमाई करनी चाहिए या नहीं, इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए या नहीं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मैंने इस बुनियाद पे कहा है ताकि उलमाए कराम इस मसले पर बैतुल मुकद्दस, वो धरती जिसने अपने सीने में 70,000 अंबिया का जमाना देखा, बैतुल मुकद्दस वो धरती जिसमें एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर, मस्जिद अक्सा इस धरती का वो अजीम खित्ता, वो अजीम टुकड़ा, वो अजीम इलाका जिस पर ऐसी इबादत हुई सिंध के गयूरों न इससे पहले हुई न इसके बाद कयामत तक होगी। वो कौन सी बात? हुजूर पाक ने अंबिया को नमाज पढ़ाई है, जहां इमाम भी नबी, मुक्तदी भी नबी, इस धरती पे इस जैसी अफजल नमाज न पहले पढ़ी गई न बाद में पढ़ी गई। अगर इस सरजमीन के लिए भी आज हम नहीं निकले, अल्लाह करे मेरी बात झूठ हो, अल्लाह करे मेरा खदशा गलत हो, अल्लाह करे ये वक्त ना आए, फिर मैं कहने पे मजबूर हूं कल हम मक्का मदीना के लिए भी यूं रोते फिरेंगे। याद रखो, इस्राइल नाम का मुल्क कोई नहीं है। गयूरो मुसलमान नौजवानों, आज मेरा नौजवान समझता है इस्राइल नाम का मुल्क है, मुल्क नहीं है। आपको पता है इस्राइल बना कैसे? 1948 में
कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी जिंदा तशरीफ फरमा थे, ये उनके सामने था। उन्होंने ऐसे ऐसे नाजायज बच्चा करार नहीं दिया। क्यों? उस वक्त क्या हुआ था, जर्मनी से होलोकास्ट के मारे हुए यहूदियों को धुतकार के निकाला गया, और जब ये फलस्तीन में आए, यहाँ आके कहा हमें कॉलोनी दे दो, हमारे ऊपर जमीन बेचो, हम अपना घर बनाते हैं, हमें रहने दो। जब 100, 200, 400, 500, 1000 यहूदी आ गया, मकानात बन गए, कॉलोनी बन गई, और उसी कॉलोनी को अपना मुल्क बना लिया। ऐसे मुल्क बनते? ये तो आग उठाने आई और चूल्हे की मालिक बन बैठी। अजीब मामला है। यूं मुल्क बनते, इस तरह रियासतें बनती हैं, इस तरह कंट्री को क्रिएट किया जाता है। ये गासिब है। हम पूरा मुतालबा रखेंगे फलस्तीन मुकम्मल की आजादी, जिसमें इसराइल नाम का मुल्क इस धरती पे नहीं है। और मेरे दोस्तों, कुरान कहते हैं वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, क़यामत तक इन पर लानत कर दी गई, लानत कर दी गई है। तो ये लानत याफ्ता लोग हैं, इसके लिए उठना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा अगर हमारा मुल्क का जिम्मेदार, हमारे मुल्क की आर्मी के सरबराह सैयदजादा जनाब हाफिज आसिम मुनीर, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हर शरीर के शर से, हर हासिद के हसद से, हर नाज़िर की नजर बद से, हर फित्तीन के फितने से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। मैंने कहा एक धमकी लगा दे, खुदा की कसम इसराइलियों का पेशाब न निकल जाए तो तुम कहना। और अगर हमारी फौज, अगर हमारी हुकूमत, अगर हमारी अरबाब इख्तिदार, अरबाब इख्तियार एक बात यूं कर ले कि जैसे अमेरिका वहां फौजें उतार सकता है, हम भी फौजें उतार सकते हैं। मैं यकीन मानो आपकी खिदमत में जुमला कहता हूं, जिस तरह तारीख आज मोहम्मद बिन कासिम को, टीपू सुल्तान को, नवाब फतेह हैदर को, नवाब हैदर अली खान को, सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलाम पेश करती है, इन जर्नैलों का नाम भी उसी लिस्ट में मौजूद है। आज सिंध की धरती मोहम्मद बिन कासिम को सलाम पेश करती है कि सन 92 हिजरी में वो दीबल, यानी आज जिसको कराची कहते हैं, उस वास्ते से राजा दहर का मुकाबला करके वो अरबी, वो सकफी, वो ताइफ का शहजादा यहाँ आया और इसने आकर दीन फैलाया। उस एक वजह से आज मोहम्मद बिन कासिम का नाम रोशन है। ये एक धमकी लगा दे, खुदा की कसम उस लिस्ट में उम्मत इनको सलाम